Hello everyone, Yes, welcome to SSH Publication. So today we are having Subhash Garg sir with us. Firstly, I would like to congratulate you sir for having your book published with us. And अब जब आपकी book publish हो चुकी है and it is available on all the platforms, so how are you feeling sir? I am feeling really great. This is the first time I am getting my book published on all the platforms. Previously, I have also written 3 4 books, but they were at lower level. Matlab, local publications were there. So that's a really great experience. And few copies have also been sold on the different platforms. Really, it's a pleasure and first of its kind experience for me. Great sir. Thank you. थैंक यू Uh, सो मच सर. सो अपनी बुक के बारे में कुछ बताइए. आपकी जो ये बुक है वो न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है. यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन दिस सब्जेक्ट. लाइक 42 years का एक्सपीरियंस है. सो ऑब्वियसली दिस बुक इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. सो इस बुक के बारे में आप थोड़ा सा बताइए टू आवर ऑडियंस. मैं इस बुक के बारे में आपने जैसे बताया है, मैं 42 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूं और लोगों को देखिए, किसी भी विद्या का ऑब्जेक्टिव होता है टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल एंड टू मेक देम मोर प्रोग्रेसिव. तो बिल्कुल. न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है, उसको मैंने कहा कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप रैंक इन एलीट एग्जाम लेना चाहते यस हैं, सर. यूपीएससी, आईआईटी, जेईएम, आईआईए, सीए, और दे गेट डिसअपॉइंटेड, दे कमिट सुसाइड इवन. और पेरेंट्स का लाखों रुपया कोचिंग पे और उस पे स्पेंड होता है और बिल्कुल. उनको 2 2 3 3 अटेम्प्ट देने पड़ते हैं. तो हाउ कैन आई बी हेल्पफुल टू दोज स्टूडेंट्स? द आइडिया केम फ्रॉम दैट. तो उस आइडिया को लेके आई हैव डेवलप्ड, आई हैव कोडिफाइड, rather I have given all the basic remedies in the book form. If you follow these remedies, you would be empowered in 90 days to be successful. Second thing is that कि ये सब स्टूडेंट्स बड़े एंजाइटी और टेंशन में रहते हैं. बिल्कुल. पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा दबाव में रहते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा, कैसे होगा, सफल होगा नहीं होगा. तो ये उनकी टेंशन डिप्रेशन को भी कम करेगा. थर्ड थिंग इज स्पेशल चीज है, नो जेम स्टोन, नो यंत्रा, नो अनुष्ठान. क्योंकि यंग जनरेशन को लगता है क्या जेम स्टोन है, ये है वो. साइकोलॉजिकली ऑल्दो दे आर बिल्कुल. आल्सो हेल्पफुल, बट Yeah. वो उनको कोई यूज नहीं करना है बिना उसके यूज के, और दे वुड बी सक्सेसफुल. और उसको करने में पैसा भी खर्च होता है. तो इफ यू फॉलो दीज रेमेडीज, मोरओवर इस बुक में हमने ये कॉस्मिक न्यूमरोलॉजी का साइंटिफिक बेसिस भी एक्सप्लेन किया है. Yes sir. अनदर स्पेशल फीचर इज दैट Yeah. साइंटिफिक बेसिस जरूरी है ना. एवरीबॉडी वांट्स टू बी लॉजिकल नाउअडेज. तो इफ देयर इज नो लॉजिक, हाउ वुड दे फॉलो इट? Agreed. राइट. थर्डली हमने क्या किया है, अपनी बुक में पंच तत्व रेमेडीज को इंटीग्रेट किया है. पंच तत्व मीन्स व्हाट? हमारा जो लाइफ है, जो पूरा कॉस्मोस है, जो अर्थ है या ह्यूमन बॉडी है, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली 5 एलिमेंट्स: जल, Yeah. वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश. अगर हमारी जो बॉडी है इनमें से किसी में भी इम्बैलेंस हो जाता है जी. तो हम काम नहीं कर सकते सही से. ठीक बिल्कुल. है ना. अर्थ में भी इम्बैलेंस आता है तो बाढ़ आ जाती है, कहीं जंगल जल जाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस. जो Yeah. हम क्लाइमेट की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं. तो किसी भी एग्जाम में या किसी भी चीज में सक्सेस होने के लिए हमारी इंटेलेक्ट का जी. जी. बैलेंस होना बहुत जरूरी है. तो बिल्कुल. पंच तत्व रेमेडी बैलेंस लाएगी, और कॉस्मिक न्यूमरोलॉजी आपको वो कॉस्मिक एनर्जी से इंटीग्रेट करेगी. जस्ट लाइक मोबाइल का कनेक्शन आपके स्पेक्ट्रम से जरूरी है. या. ठीक है ना. इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा तो मोबाइल काम नहीं करेगा. हमारा आईक्यू इसलिए कॉस्मिक क्वेश्चन से अगर इंटीग्रेट होगा, कनेक्टेड होगा, तो वी विल बी सक्सेसफुल. द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी इज दिस. ग्रेट. इस थ्योरी पे हमने काम करके, इसमें हमने बुक में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. यस. और इसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस. इसमें हमने सक्सेसफुल लोगों के एग्जांपल दिए हैं. जैसे बहुत बहुत हजारों लोग अडॉप्ट कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी को. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ तमिलनाडु की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जे जयललिता. शी जी. एडेड एन एक्स्ट्रा ए इन हर नेम. यू टेक द एग्जांपल ऑफ आयुष्मान खुराना, फेमस फिल्म स्टार. उसके नाम में एक एन एक्स्ट्रा है और एक आर भी एक्स्ट्रा है. या अजय देवगन, ही हैज रिमूव्ड ए फ्रॉम हिज नेम. सिमिलरली ऐसे ही एक है जतिन कोचर, फेमस फैशन डिजाइनर. ही हैज एडेड टी इन हिज नेम. तो आई एम गिविंग यू दिस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स.
इन दिस, कि लोग अडॉप्ट करते हैं एंड दे आर गेटिंग सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी. So our students can also be successful. I have given case studies and the testimonials of my clients in this book also. They can go through this and they can contact them. They have become professor, lecturer, rather can say they are at the high position in different companies, like that. अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। सर, जैसे कि आपकी बुक कह रही है कि 90 डेज के अंदर स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिटेड बाय इट, एंड आप उसको, Yes, आपने अपनी बुक को स्पेसिफिकली बनाया है फॉर दी स्टूडेंट्स, राइट? सो दैट जो भी yes, अपने yes. एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर। सो आई मीन ऐसी क्या रेमेडीज हैं, आपने इनको किस तरीके, मैं ये तो नहीं कहूंगी क्या रेमेडीज है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज what the book is all about. So yes, but आपके माइंड में थॉट कैसे आया कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए ही कुछ इस तरह से बनाना है? हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट? चलिए, मैं आपके नहीं चाहती, मैं दोनों तरह की आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. इसलिए आया कि एवरी डे आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, सो मेनी स्टूडेंट्स कुड नॉट गेट सक्सेस इन द एग्जाम एंड दे कमिटेड सुसाइड. तो मेरे को कहा कि हम दुनिया भर में क्लेम करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा है, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा है, तो वी शुड टारगेट दीज स्टूडेंट्स हु आर एंडिंग देयर लाइफ. इवन यू डोंट नो कि एक प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगी. ही आल्सो थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड. ही वेंट टू ऋषिकेश, ही मेट ए ऋषि एंड ही पैसिफाइड हिम. देन ही केम बैक एंड उन्होंने उनको समझाया कि भाई लाइफ ने कुछ आपके लिए बेटर लिखा होगा. तो इसलिए ये थॉट इस प्रोसेस से शुरू हुआ कि अपने, देखिए मेरे को 40 इयर्स हो गए. आई एम नॉट रनिंग आफ्टर कि भाई मुझे बहुत ज्यादा फेम नेम और कुछ मिल जाए. जी। हम इस विद्या की ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस, साइंटिफिक बेसिस, अगर हम लोगों को ट्रस्ट बना सके, कॉन्फिडेंस ला सके, उनको, उसको बेनिफिट करेगा. देखिए एक सिंपल बताता हूँ रेमेडीज के बारे में. इसमें हमने जो मेंशन किया रेमेडीज, जी जी। कि ब्लैक कलर लोग यूज करते हैं, आजकल फैशन में भी है, बट ब्लैक कलर अट्रैक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी. व्हाइट कलर डज नॉट अट्रैक्ट एनी एनर्जी. इसलिए शमशान में भी लोग व्हाइट कपड़े पहन के जाते हैं. जी। तो जो नंबर्स होते हैं, द मोमेंट ए पर्सन इज बॉर्न, उसको एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है. ओके। वो हम डिसाइड नहीं करते, वो बिल्कुल। यूनिवर्स डिसाइड करता है, कॉस्मिक एनर्जी डिसाइड करती है, ना हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते. तो यस। हाउ, तो दो, दैट डेट ऑफ बर्थ इज योर क्यूआर कोड. ओके। ठीक, या। आपको अगर वो क्यूआर कोड पता हो तो आप अनलॉक कर सकते हैं अपनी पोटेंशियल को. उस डेट ऑफ बर्थ पे ही पूरा सिस्टम है कि आपका नाम कैसा होना चाहिए, राइट? आपका, क्योंकि दूसरा जो है सिस्टम न्यूमरोलॉजी का, हाँ। दो नंबर है बेसिकली, एक सिंगल नंबर है, एक कंपाउंड नंबर है, ओके। राइट? सिंगल नंबर न्यूमरोलॉजी में है 1 to 9 और कंपाउंड नंबर है 10 to 52. तो कंपाउंड नंबर की एनर्जीज है हिडन एनर्जी और सिंगल नंबर्स की एनर्जी है हमारा पोटेंशियल. तो ओके। दोनों अगर अलाइनमेंट में नहीं होंगे, क्योंकि अल्फाबेट को हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, यस। अगर आपका नाम की एनर्जी और डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी का अलाइनमेंट नहीं होगा, तो यू वुड बी फेसिंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. या। ऐसे न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे नेगेटिव नंबर हैं ओके। जो डिजास्टर लाते हैं. जी। जैसे नंबर 26 है, 35 है, 44 है. अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल देता हूं. इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. राजीव गांधी जी का भी असैसिनेशन हुआ. यस। और एक एग्जाम्पल लेते हैं माइकल जैक्सन का. माइकल जैक्सन वॉज ए फेमस सिंगर, परफॉर्मर एंड राइटर, बट उसकी लाइफ में कोर्ट केसेस हुए, उसको बैंकरप्ट हो गया, ही वेंट अंडरवेंट सो मेनी सर्जरीज. तो ही वाज एसोसिएटेड विद 44 नंबर. इंदिरा गांधी जी वाज एसोसिएटेड विद 35 नंबर. तो ये जो नंबर है नेगेटिव नंबर, तो हमने एक बेसिक रेमेडीज दी है भाई. स्पेसिफिक रेमेडीज के लिए यू टेक पर्सनल कंसल्टेशन अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. उसके लिए हम पर्सनल डेस्टिनी रिपोर्ट के नाम से देते हैं और जनरल बेसिक रेमेडीज भी फॉलो करेंगे. इवन देन यू विल बी बेनिफिटेड इररिस्पेक्टिव. कि आई वांट कि लोग एक बुक पढ़ के पर्सनल नहीं लेना चाहते, लेट देम बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट, हाँ। उसके बाद वो उसको अडॉप्ट करें, फॉलो करें. दिस अमेजिंग। इज द बेसिक. ग्रेट सर। सर, तो जैसे हम बात करते आई हैं, थिंक सो आई. यस सर, यस सर। हाँ, पूछिए पूछिए.
सर एक्चुअली हम बहुत सारी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं मूलांक से रिलेटेड, कि अगर आपका ये मूलांक है तो हाँ, आपके ये ट्रेड्स होंगे और आपको इस, तो मतलब ये क्या चीज है, आप इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहें विद सम एग्जांपल्स। नहीं, मैं एग्जांपल कर देता हूँ। ठीक है, आपकी बात मूलांक, एक्चुअली क्या है कि लोग आजकल इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल, हर चीज हाँ इंस्टेंट चाहते हैं। हाँ हाँ, तो दैट बिल्कुल इज नॉट द कंप्लीट नॉलेज, और कहते हैं हाफ ट्रूथ इज डेंजरस। बिल्कुल आपने बिल्कुल। मूलांक देख लिया। हम्म। अब देखिए, एक से नौ तक मैंने कहा कि वो एक हर एक का बर्थ नंबर है। तो बर्थ नंबर मान लो कोई 14 तारीख को जिसका जन्म हुआ, तो वी एड 1 + 4, दैट इज नंबर बेसिकली 5। ओके ओके। दैट इज हिज मूलांक। हाँ। लेकिन मूलांक में भी एक कैवियट है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो 2 और 4 नंबर आपके लिए हेल्पफुल है। ओके। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में, आर्टिस्टिक उसमें हाँ है। हाँ। लेकिन अगर आप वर्ल्डली मैटर्स में है, तो वो नंबर आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं है। और अच्छा। इसलिए ऐसे ही 8 नंबर वालों को अपने एनर्जी बढ़ानी नहीं चाहिए। जो मान लो 8 नंबर, 8 तारीख को पैदा हुए हैं, 17 को पैदा हुए हैं, या 26 को पैदा हुए, जिनका हम्म। बर्थ हुआ, जी अगर वो जी। इंक्रीज कर लेते हैं उनके लिए नेगेटिव है। तो क्या चीज है ये? एक्सपीरियंस से आती है, करने से आती है। सर। किसके लिए क्या एप्लीकेबल है? जी। ठीक है, और आप खाली एक पार्ट देख रहे हैं, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑफ मंथ भी देखना है, हाँ बर्थ ऑफ ईयर भी देखना है। मतलब एक डेट ऑफ बर्थ से मिनिमम, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मिनिमम 4 आपके नंबर बन जाते हैं। उन जी सब का एनालिसिस आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जी जी। ऐसे होता है काम इसका। सर तो अगर पूरी एक पूरी मूलांक थ्योरी का है ऐसा नंबर तो। बताना हो तो वो भी थोड़ा सा बताइए। हाँ जी। जिसका किसके बारे मूलांक में? एक है। 8 है, तो उसका एक उसका हम वन। देखते हैं ना कि उसके 1, 1 वाले लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। 1 नंबर इज नंबर ऑफ सन, जो हमेशा टॉप पे जाना चाहेंगे। उनका एटीट्यूड रॉयल होगा। वो छोटी मोटी चीज पसंद नहीं करेंगे। अगर मान लो उन्हें कोई कपड़े खरीदने जाना है, तो वो क्या करेंगे कि अगर उनका नहीं मिलेगा, वो चाहे 4 लाने हो तो एक लाएंगे, लेकिन लाएंगे ब्रांडेड। जी। उनका एटीट्यूड होगा कि नो हैंकी पैंकी, रॉयल। उनका ईगो बड़ा होगा। मतलब हर एक चीज के पॉजिटिव हाँ नेगेटिव होते हैं ना। तो हाँ। लेकिन वो, दे वुड बी ऑलवेज वेल डिटरमिन्ड टू बी ऑन द टॉप। कहीं वो, अगर उनको कहीं नंबर 2 आना पड़ गया ना, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। जैसे मेरे अच्छा। से किसी ने कंसल्टेशन लिया हाँ था, अग्री। उसके 89% मार्क्स आए। ओके। बहुत डिजेक्टेड हुआ। भाई क्यों डिजेक्टेड हुआ? 89% बहुत अच्छा है। बोले मेरे 90% आते तो मेरे को 3,000 की बजाय 25,000 प्राइस मिलता। यस। तो हाँ। तो दैट इज द ट्रेट ऑफ नंबर 1, कि या। दे आर नॉट सेटिस्फाइड अनलेस दे आर ऑन द टॉप। और ओके। वो उनके अंदर क्वालिटीज भी होती है। आई थिंक सो यू आर नंबर 1, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग। Am I? एग्जैक्टली। Acha, am I able to connect to you? Am I right in this respect or not? यस यस बिल्कुल, Whatever तभी तो traits मैं, I had. ऑफ कोर्स इट्स टोटली राइट, लाइक हाँ, इसमें से जो भी आपने ट्रेड्स बताए हैं मैक्सिमम तो आई वुड से कि हाँ वो है, मुझ में तो है। एक्चुअली नहीं, मैक्सिम इसलिए है कि नहीं, खाली एक ही ये आइसोलेटेड नहीं होता है। यस। मैंने कहा मैन इज नंबर ऑफ सो मेनी नंबर्स। बिल्कुल। आप देखिए, आज की लाइफ में नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट नंबर्स। इवन कंट्रीज के पिन कोड है, स्टेट्स के हाँ हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपका आधार आईडी है, पैन कार्ड नंबर है, वोटर आईडी है, एम्प्लॉय नंबर है। यानी एटलीस्ट 20 नंबर से हर व्यक्ति एसोसिएटेड है। जी। एज वी ग्रो, तो नेगेटिव नंबर हम पे इंपैक्ट करते हैं, तो हमारे ट्रेस सप्रेस हो जाते हैं, हमारा पोटेंशियल सप्रेस हो जाता है। दैट्स अ वे टू वर्क द बुक। हमारा एम्फेसिस ये है कि जिन नंबर से आप एसोसिएटेड हैं, जो आपका बेस्ट लक्की नंबर कह लो, फेवरेबल नंबर कह लो, आपका पॉजिटिव नंबर कह लो, आप उनसे एसोसिएट होइए। उनकी पावर को बढ़ाइए, उनकी वोल्टेज बढ़ाइए। जैसे लाइट है, अगर 180 वोल्ट आ रहा होगा तो पूरी लाइट नहीं देगी। तो दैट इज वाई वी कॉल कॉस्मिक कनेक्शन कह लीजिए। हमारा हमेशा हम हमेशा पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। जी। आत्मा इस परमात्मा हाँ इमेज इमेज नहीं है, बल्कि उसका अंश है। तो बिल्कुल। मैंने थोड़ा उसको सिंप्लीफाई मॉडर्न टर्म्सोलॉजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कि जिससे कि लोग उसको समझ के करें। क्योंकि स्टूडेंट्स कनेक्टेड नहीं होते ना। अगर हम उनको कहें मंत्र जाप करो, कोई बात नहीं, मत करो। आपका नाम ही हम मंत्र बना देते हैं ओके। न्यूमोलॉजी से। अपना नाम तो आप लोगे ना। यस। ठीक है ना? जैसे राम नाम है, तो वो पुत्र का नाम था ना, दशरथ के। हाँ। तो तो पहले लोग अपने
पे बच्चों के नाम इसलिए महापुरुषों के नाम पे रखते थे, पर्सनैलिटीज के नाम पे, गॉड्स एंड गॉडेस के नाम पे रखते थे, ओ, ये चीज तो इसलिए जिससे कम से कम पता उनका नहीं। नाम तो ले। बिल्कुल। दैट वाज द रीजन। हाँ। अब उनके नाम के साथ पिता का नाम लगाया जाता था, हम्म। उसके लिए कि कम से कम अपने पिता को याद तो करें, पिता के प्रति श्रद्धा भाव तो आए। जी। आज जो फैमिलीज में प्रॉब्लम आ रही है वो ये इसलिए आ रही है ना कि आपने हर चीज को एब्रीविएट कर दिया। हम कहते हैं डोंट एब्रीविएट योर नेम, डोंट कॉल योरसेल्फ पीसी गुप्ता, कॉल योरसेल्फ प्रेमचंद गुप्ता। जी। जी। When you are disowning your name हाँ। which your parents have given, ट्रू। right? यस। तो इस तरह से हमने इसको रेमेडी सजेस्ट किया, उसमें टाइम नहीं लगना, स्पेसिफिक रेमेडीज को फॉलो करेंगे लोग तो। आपको मैं एक एग्जांपल और बताता हूं। ह्यूमन माइंड है ना, उसमें इमेंस पोटेंशियल है और उसमें 5 ट्रिलियन न्यूरॉन्स है, राइट? बिल गेट्स है, ही इज अ ड्रॉप आउट, हार्वर्ड ड्रॉप आउट। अब गूगल सर्च करके बिल गेट्स की लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, और इतनी बड़ी उसने कंप्यूटर वर्ल्ड में सब कुछ टेक्नोलॉजी और वो सब उसने किया। एक एग्जांपल मैं इंडियन देता हूं। जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य है, ही इज बॉर्न ब्लाइंड, हाँ। यस सर। बॉर्न ब्लाइंड। यस सर। 22 लैंग्वेजेस आती हैं उनको, बिल्कुल। 240 बुक्स लिखी हैं, जी। 50 रिसर्च पेपर उनके पब्लिश हो चुके हैं। यू सर्च हिम। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब एक ब्लाइंड पर्सन कैन अचीव, व्हाई नॉट यू कैन अचीव इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस इन एग्जामिनेशन? तो इस तरह की हम एग्जांपल से बुक में हमने थ्योरी भी एक्सप्लेन की है, हम्म। एग्जांपल्स भी दिए हैं, टेस्टिमोनियल्स भी दिए हैं। तो इस तरह से हमने पूरा एक, क्योंकि 1-to-1 कंसल्टेशन में भी वो नहीं होता, उस समय बंदा आता है कि भाई मुझे तो कुछ ऐसा मिराकल रेमेडी मिल जाए, टिप मिल जाए हाँ। आजकल के, यस। जिससे मैं ओवरनाइट मैं सक्सेस हो जाऊं। दैट इज नॉट द थिंग। ट्रू। जो कॉन्सेप्ट ऑफ सनातन धर्म है, आपके कर्मों का ही आपको फल मिलेगा। तो कर्म आप कैसे करें, हम वो गाइड करते हैं। ये रेमेडीज उस बारे में। ग्रेट सर। आई थिंक सो आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन सम ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस बुक। बिल्कुल। सर आपकी तो बुक में आई वुड, आपने। जी जी, बोलिए। पूछिए पूछिए, यू आस्क द क्वेश्चन। या। यस। सर आपकी बुक में आपने एक स्टार्टिंग में ही एक लाइन लिखी है, अनलॉक योर कॉस्मिक पोटेंशियल इन 30 days। सो व्हाट इज इट यस, ऑल अबाउट? दिस इज दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। या। 30 डेज में मतलब इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, तो या। 30 डेज में यू विल बी स्टार्टिंग कनेक्टिंग विद द कॉस्मिक एनर्जीज। देखिए एक बात बताता हूं, जो सारा जो सोलर, दिस इज अवर सोलर गैलेक्सी, राइट? सन बेस्ड गैलेक्सी है हमारा। जी जी। हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, लाइफ ऑन अर्थ इज रिवॉल्व्स अराउंड द सन। लेकिन हम अगर 8 बजे सो के उठते हैं तो हमारा कॉस्मिकली वी आर डिस्कनेक्टेड। ओके। तो हमारा जो लाइफ साइकिल है हाँ वो हाँ। सन से अलाइन होना चाहिए। तो अच्छा। ह्यूमन बॉडी में एक इनविजिबल एनर्जी काम करती है, दैट इज अलाइन विद द सन। इसलिए हमने उनको रिकमेंड किया है, यू टेक बाथ बिफोर सनराइज, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी एनर्जी हेड में होती है, उस समय हम स्टडी करते हैं, तो हमारे को मेमोरी मेमोरी पावर हमारी बढ़ती है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए पहले के आप देखेंगे माताएं, बहनें, दादियां, वो सुबह चौका चूल्हे में घुसने से पहले, किचन में घुसने से पहले स्नान करती थी। बिल्कुल। हाँ। अब हम कहते हैं कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। तो दैट इज वाई माई पंच तत्व रेमेडीज, दैट इज हाउ इट वर्क्स। इट ट्राइज टू कनेक्ट विद द कॉस्मिक। यानी अगर हम जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से नहीं जुड़े होंगे हम्म। तो मैं कितनी भी रेमेडीज देते रहूं, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, या ट्रू। हाँ, ये यू वुड सही बी एंडिंग अप डिजास्टर डिजास्टर। है। आप या। लास्ट मोमेंट में भूल जाएंगे। तो बेसिकली आपकी मेंटल एबिलिटी डिपेंड अपॉन योर इमोशनल। अगर किसी की मेंटल एबिलिटी बहुत है, अगर वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, हम्म। पता चला कि पहले दिन कोई क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई, तो परफॉर्म कैसे करेगा एग्जाम में? ट्रू। फॉर दैट पर्पस, जो आर्मी पे पोस्टिंग होता है सैनिक, उसको पता चल गया, मैसेज आ गया मेरी वाइफ की डेथ हो गई, मेरे बच्चे का ये हो गया, तो भी वो लड़ता है ना, इट मीन्स ही इज मेंटली स्ट्रांग। तो वी वांट पर्सन टू बी मेंटली स्ट्रांग फर्स्ट।
जी। सरदार पटेल एक बार एक क्रांतिकारी का केस लड़ रहे थे कोर्ट में, तो उनको कान में आके पता चला उनकी वाइफ की डेथ हो गई। ही कंटिन्यूड हिज आर्गुमेंट, तो ही वॉज मेंटली स्ट्रांग। तो ये बुक है ना एक्चुअली मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाएगी, व्हेन वी आर कॉस्मिकली कनेक्टेड। अगर हम अगर हम रात को काम करना शुरू करते हैं, जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, आप उनकी देखिए बॉडी में उनकी चेंजेस ये आएंगी, जो फिजिकल फॉल्टरिंग होगी, क्योंकि दे आर नॉट कॉस्मिकली कनेक्टेड। हम्म। दैट्स माई थिंग। और लोगों को पता नहीं, सन रेज में इंफ्रारेड रेज भी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, विटामिन डी भी है। अब सनलाइट से तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जी अब सर। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी की, पहले तो नहीं पता था ना कि सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है। तो इस यूनिवर्स में दैट इज व्हाट आई एम से कि इमेंस एनर्जी है, उसको हम कैसे हार्नेस करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। साइंस कैन गिव अस टेक्नोलॉजी, बट वी हैव टू हार्नेस इट। ग्रेट सर। दैट्स द थिंग। अमेजिंग सर। सर, जैसे कि आपने कहा कि हाँ, हमारे जो भी रिलीजन में है या जो भी चीजें हमें बोली जाती हैं टू प्रैक्टिस, दे आर इन अ वे वेरी मच साइंटिफिक, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमें बोला जा रहा है सिर्फ आप पूजा करो या जल्दी उठो या ये सब चीजें ऐसे ही, बट दे जेन्युइनली हैव सम साइंस बिहाइंड देम। सो यस यस और डेफिनेट। आजकल जो हम कर रहे हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द हमारी जो आज की जनरेशन भी है, हम बोले, या even in the whole India, it is going on कि we are trying to follow the Western culture, right? Due to which यस I think राइट। there's a lot of disturbance that's going on in our lives as well, और हमारे minds में भी चल रहा है, जिसकी वजह से there is so much of confusion and everything is there. So do you agree with यस it? दैट्स डेफिनेट। यस डेफिनेटली। वेस्टर्न कल्चर नहीं, वेस्टर्न कल्चर इज टोटली मटेरियलिस्टिक। Okay. Materialistic. We have to achieve. Achievement means financial goals. Yeah. Achievements means something excellent. Only physical plane, worldly plane. Yeah. लेकिन ह्यूमन बॉडी इज मोर देन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल से भी ज्यादा। इट्स ए स्पिरिचुअल बीइंग, इट्स ए कॉस्मिक बीइंग। Hmm. तो वो जब तक हम कनेक्टेड नहीं होंगे, एक कंटेंटमेंट नहीं आता हमारे अंदर। तो True. लाइफ में देखिए, कैरियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ अनलेस वी रियलाइज दिस। Exactly. ठीक That's है, where we all are ठीक है ना। lacking, I think. हाँ. यस। तो अगर हम किसी चीज को सोली ले लेते हैं कि वही है, आई एम नॉट डेनिग्रेटिंग एनी कल्चर, बट आप देखिए कि कंट्रीज में ना हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बन रही है। जापान में बन गई है हैप्पीनेस मिनिस्ट्री, लोनलीनेस को टैकल करने के लिए बन गई है। अगर ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड नहीं है, वो इसीलिए कनेक्टेड नहीं है। हम हमारे कल्चर में, हिंदुइज्म में क्या कहते हैं, हर 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 एक में हर हर मनुष्य में आत्मा है। हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते मतलब तुम्हारी आत्मा को नमस्ते कर रहा हूं, Okay. इसलिए हम प्रणाम करते हैं। Yeah. तो हमारा जो कल्चर है एक कंटेंटमेंट लाता है। जी। आज भी गांवों में जाएंगे, लोग दूध बेचना पाप समझते हैं गाय का। हाँ, बिल्कुल। पानी बेचना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो वो Exactly. हमारी वैल्यू सिस्टम, वैल्यू चेन ऐसा बना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, वी शुड फॉलो दिस, लेकिन बेसिक चीज क्या है कि हमें लाइफ में सक्सेस मीन्स व्हाट। आज करोड़ों रुपए जिनके पास है वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। True. अभी एक कॉफी कॉफी डे के उसने सुसाइड किया था, कुछ साल पहले न्यूज आई थी कर्नाटका में। वाई? Yes. तो दिस मटेरियलिस्टिक सक्सेस कैन नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। तो वी आर नॉट ट्राइंग टू चेंज देयर गोल, बट वंस दे आर कनेक्टेड विद दिस कॉस्मिक न्यूमरोलॉजी या कॉस्मिक रेमेडीज, तो वो अपने आप रियलाइज कर लेंगे। अगर हम आज उनको कहना शुरू करें साहब ये गोल नहीं होना चाहिए, आपका हैप्पीनेस गोल होना चाहिए, कहेंगे पागल है, क्या हमें बता रहे हो। ठीक है, यू अचीव दिस देन यू रियलाइज। दैट इज माई ऑब्जेक्टिव बेसिकली। तो मेरी जो 40 ईयर्स है, मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रंथ भी पढ़े हैं, गीता भी पढ़ी है। तो उसके बेसिस पे हमारे को अपना कर्म करते जाना चाहिए, लेकिन कर्म की डायरेक्शन जो है हमारे शास्त्र बताते हैं। जी। They are not going to change your destiny, you are going to make your destiny, but how would you make your destiny, that is the process we are going to guide them. Great. उसके लिए आपकी लाइफ का एनालिसिस वगैरह सब होना जरूरी है। Amazing, sir. Okay. और Uh, बताइए।
सर, जैसे आपने कहा कि हमारे ग्रंथों को जानना, उन्हें पढ़ना इज, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि जिस तरह से हम एकदम हमने अपने आप को डिस्टेंस्ड कर लिया है अपने ही कल्चर से और अपने ही ग्रंथों से। सो यस, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम उन ग्रंथों को रीड करें, समझें और अपनी जो मेंटालिटी है उसको एक्चुअली ग्रो करवाएं। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आप हमारी आज की जनरेशन को कहेंगे कि आपको जरूर पढ़नी चाहिए फॉर देयर ग्रोथ। मैं समझता हूँ, देखिए, हिंदुइज्म जो सनातन धर्म है, इतनी रिच उसकी हेरिटेज है ट्रू। और इतने सारे ग्रंथ हैं, बहुत बिल्कुल। सारे बाकी के, मैं उनको डेनिग्रेट नहीं कर रहा, दे आर वन बुक बेस्ड, हम्म। राइट। लेकिन इसमें चार वेद हैं, 108 पुराण है, उपवेद है, गीता है, रामायण है। यू कैन फॉलो एनी ऑफ देम, बट आई वुड रिकमेंड बहुत ही सिंपल भाषा में कोई भी हिंदी की गीता ले लीजिए, जी। उसको पढ़िए 5-10 पेज। क्रक्स ऑफ दैट इज कर्म। देखिए, बिल्कुल। गीता का जो सेंट्रल ओरिजिन है वो हाँ। अर्जुन से होता है। हाँ। उस समय का वो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्चर था, राइट, बिल्कुल। टॉप जिसे कह सकते हैं। लेकिन क्रूशल मोमेंट पर जाके उसके पांव कांपने लग गए, अपना धनुष छोड़ दिया, तो उसकी मेंटल एबिलिटी फॉल्टर हो गई हम्म। हम्म। बिकॉज ऑफ इमोशनल स्टेट। यस तो सर। व्हाट, जो मैं बुक में भी कोशिश कर रहा हूं कि इमोशनली आप स्ट्रांग हाँ। बनेंगे कॉस्मिक कनेक्शन से। तो हम्म। भगवान कृष्ण उसके दोस्त थे, मित्र थे, ही हम्म। वॉज सुप्रीम बीइंग, तो उन्होंने उसको कॉस्मिक एनर्जी दी ना। गीता क्या है? द कॉस्मिक एनर्जी लॉर्ड कृष्णा ट्रांसफर टू अर्जुन। तो उसमें जो बेसिक थ्योरी है, कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। हमने एग्जाम दिया, हमारे क्या रैंक आती है क्या नहीं आती, लेट इट बी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हो सकता है हमने 6 अटेम्प्ट किए नहीं हुए, तो लेट समथिंग एल्स इज डेस्टाइन्ड फॉर अस, वी शुड ट्राई दैट। देखिए, जो क्रिकेट खेलने वाला है हम्म। वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। हम सीए बनना चाह रहे हैं या यूपीएससी में क्रैक क्रैक करना चाहते हैं, हम्म। हो सकता है आपकी एबिलिटी वो ना हो। तो न्यूमरोलॉजी वही तो कर रहा है, जो आपकी जो मूल अंक से ये बताता है ना आपके ट्रेड्स क्या है। आप हैं तो क्रिएटिव, हम्म। आप फिल्म इंडस्ट्री या जर्नलिज्म में या उसमें जाने के लिए, और आप एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जाना चाहते हैं, तो यू आर टेकिंग लॉन्ग रॉन्ग क्यू। या। तो इसलिए मेरा यह है कि आप गीता पढ़िए, बड़ी सिंपल है, बहुत छोटी लैंग्वेज में मिल जाती है, एंड दैट इज यूनिवर्सल आल्सो, इजी टू अंडरस्टैंड। सर मैं आपसे बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं। जी जी बिल्कुल। सर मैं जी जी। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम ये कहते हैं कि आप जिस रूट के लिए बने हैं वहां मतलब हमें वो करना चाहिए, राइट? और हम सभी हैं, हम बहुत सारी राइट। चीजों को ट्राई करते हैं एंड देन वी गेट टू नो कि क्या हमारे लिए सही है या क्या नहीं है। एंड काफी टाइम तो वो भी नहीं पता चलता, पीपल कीप ऑन स्ट्रगलिंग राइट। थ्रू आउट देयर लाइफ्स। तो यस। मैं ये आपसे जानना यस। चाहूंगी कि वो क्या तरीका है, या हम जैसे आपने कहा कि हाँ नंबर्स में ही कहीं ना कहीं छुपा है कि हम किस लिए बने हैं या हम क्या चीज कर सकते हैं। सो यस। यस। अगर आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड कर सके बेस्ड ऑन बुलांक और बेस्ड ऑन समथिंग एल्स कि मतलब उन्हें क्या करना चाहिए या कैसे जानना चाहिए कि उनके लिए क्या बना है, सो इट वुड बी वेरी ग्रेटफुल। नहीं, दैट्स व्हाई मूलांक जो है, जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे नंबर 1 का पूछा जी। आपने, तो नंबर 3 जो होता है, दैट इज नंबर ऑफ जुपिटर। तो ऐसे लोग नॉलेजेबल होंगे, पीएचडी रिसर्च में जा सकते हैं, अलग अलग फील्ड उनके लिए डिसाइडेड है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है उस टाइप की है। अगर ऐसा ऐसा पर्सन खाली एक स्टार डिटरमिन नहीं करता, एक नंबर डिटरमिन नहीं करता, क्योंकि हम एक नंबर से नहीं जुड़े हुए, हमारा ईयर ऑफ बर्थ भी है, मंथ बर्थ भी है। तो न्यूमरोलॉजी जो है, इस इट्स योग, समझ लीजिए, उसको बताई करें कि भी आप इस तरह जाइए। जैसे आप देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता सकता कि बंदा बैट्समैन बनेगा या बॉलर बनेगा। वो ये बिल्कुल। बता सकता है कि आपकी एबिलिटी किस चीज में है, हाँ। आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। हाँ। तो ऐसे ही जो एक बेसिक गाइडेंस अगर बच्चे को जन्म के समय से मिल जाती है, हाँ। हाँ। तो बच्चा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होगा, तो वो उसी चीज में ट्राई करेगा। उसको जी। भगवान, एक्चुअली जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारी, को वही बर्थ देती है जिस फैमिली के लिए हम बने होते हैं। ये तो हमारे ऊपर जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पड़ते हैं, या पेरेंट्स की जिद हो जाती है, मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मुझे इंजीनियर हाँ। बनाना है, उसकी एबिलिटी तो कुछ और है। आमिर खान की एक पिक्चर भी आई थी इसी इसके ऊपर, 3 इडियट्स,
जी। आपको ये थी कि पेरेंट्स की वजह से तब हो जाता है, वो अचीव नहीं कर पाता, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो हाँ। दैट्स वाई तो न्यूमरोलॉजी उसमें हेल्प करती है। देखिए न्यूमरोलॉजी को कोई, किसी भी साइंस को आप एक्सक्लूसिव और एब्सोल्यूट नहीं मान सकते। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है, ट्रू। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, दे आर इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट। हम बताते हैं हाउस नंबर कौन सा होना चाहिए। हाँ। आज के 20 साल से आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी मोबाइल से ज्यादा डिटरमिन हो रही है। तो आपके लिए वो जो मोबाइल नंबर है वो डिस्टरबेंस पैदा करना शुरू कर रहा है। तो हम बताते हैं मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइनमेंट हो, ओ। वो भी जरूरी है। आपका हाउस नंबर है, आप बदल नहीं सकते, लेकिन वी कैन सजेस्ट ए नेम फॉर यू, यू फर्स्ट मेंशन दैट नेम, तो आपकी बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी हो जाएगी। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, नंबर्स आर एनर्जी, नंबर 1 to 9 आर एनर्जी, या। क्रिएटर। 9 के बाद आपको फिर 1 2 3 शुरू करना है। हाँ। जीरो इज नॉट ए नंबर। साइंस का नियम है एक, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास एंड एनर्जी। साइंस कहता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। ये। जैसे पानी है, उससे स्टीम बन गया, उससे इंजन चल गया, तो पानी इज मास, वो एनर्जी में कन्वर्ट किया आपने, वो आइस भी बन गया। तो उसी तरह से नंबर्स की जो एनर्जी है वो हमें अफेक्ट करती है। हम जो डेट ऑफ बर्थ पे हमारा जन्म हुआ है उससे हम डेविएट करते हैं तो हम डिफरेंट एनर्जी लेवल पे चले गए। दैट में बी फेवरेबल फॉर अस, दैट में बी अनफेवरेबल फॉर अस। तो ये जो हमारी ईस्टर्न कल्चर की साइंसेज है, और जी। लोग वेस्टर्न वाले भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत गूढ़ रहस्य छपा है, बहुत ही डीप रूटेड साइंस है एक ही वर्ड के। तो नंबर मीन्स नौ आल्सो, और नंबर मीन्स न्यू आल्सो, इसीलिए हम नवरात्र मनाते हैं, साल में 2 बार मनाते हैं। दैट इज ये। बिगनिंग ऑफ न्यू सीजन, बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ। हाँ। हमारे बॉडी में सेल भी मरते रहते हैं। हम्म। हमारे सेल जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, दे आर कीप ऑन वाइब्रेटिंग एट ए फिक्स स्पीड for trillions, millions and trillions of years यस सर। without colliding with each other. How human life is designed. We are not trying to understand this life. That's why we are wasting our life. ओके। उसको वेस्टेज को बचाने के लिए हमारे को मिसकंसेप्शन है कि ये कर लो आपका ये हो जाएगा, मैं उससे भी दूर लेना चाहता हूं। जो आजकल टीवी पे चैनल्स में, आपने शुरू में मुझसे कहा इंस्टाग्राम पे देखा आपने, वो करना, आपके सर में दर्द हो जाए, यू कंसल्ट अ डॉक्टर स्पेशलिस्ट। बट बिल्कुल। फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, you go to the social media route. ट्रू। That is absolutely wrong. यस। ग्रेट सर। I think so. I have been able to set to a satisfactory level. I will to able to explain the concept in numerology also. बिल्कुल सर, इट वाज वेरी अमेजिंग एंड जेन्युइनली आई थिंक मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी लगा होगा एंड दे विल डेफिनेटली रीड दिस बुक। और क्योंकि हम सभी चाहते हैं टू गेट सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, सो यस, दिस बुक इज गोइंग टू बी, मैं ये कहूंगी एक तरह से बहुत क्रूशियल होने वाली है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। So yes, thank you so much, sir. And yes, do you have any message for our audience that you would like to give them? I would suggest them to follow their natural course of life, their natural inclination. Don't Yeah. suppress your feelings and inclination. This is the book which we, in the new year, which we want to offer at the 60% discount to our audience and all the persons. Yeah. And moreover, I would like to say this book is not only for the students. This is for everyone. But we are targeting students also because ये बहुत एक genuine problem है। 1 करोड़ स्टूडेंट्स हमारे देश में डिफरेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होता है। तो 1 करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर। बहुत सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन 10 लाख है। अच्छा। 2 लाख, हाँ। इसराइल की पॉपुलेशन 2 लाख, 2 लाख है। तो इसलिए इतने नंबर्स की लाइफ को अगर हम 100 लोगों की लाइफ को भी हम बेटर कर सके तो दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट इन माय लाइफ। Great, sir. It's nice way of taking your interview. I think so. It's has been lovely and thoughtful and informative interview. Very Thank informative. you very much. Would you like Thank you, to, sir. And yes, moreover, yes. would So you like to ask any question? Any question you are free to ask. I would try to satisfy your queries. yeah.
So, my last question for you is, how was your experience with SCSH publication? And if you have any suggestion for us, then please do share. नहीं, actually my working with for after long time working with a publisher, and I think so your chairman Divya ji and you also, this is my second encounter. It's very fabulous and very great. I didn't expect कि they would be working like that, because फेसबुक पे सर्च करके एक सही पर्सन तक पहुंचना इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि True. डिजिटल मीडिया में आप जानती हैं। तो Yes. ये मेरे को काफी जर्नी और काफी मेरी इग्नोरेंस या ऑफ द फैक्ट को उन्होंने काफी कोऑपरेटिव वे से बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को पब्लिश किया है। एंड दिस बुक इज गोइंग टू बी इन द बुक फेयर आल्सो, Yeah. तो वहां भी अवेलेबल होगी। बिल्कुल. सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और बताइए आप, So, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? no, sir, that's all. Thank you so much, थैंक sir, यू। for this wonderful interview. And it was really amazing interacting with you and getting so much knowledge, like about neurology, about ourselves, and everything. So, yes, it was very amazing. Thank you so much, sir. थैंक यू।